अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं जवेद यारी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग ने तख्ते लाहौर पर दोबारा कब्जे के लिए मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन में 3 घंटे तक सर जोड़कर बैठेंगे। महंगाई, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और सियासी सूरत हाल पर नवाज शरीफ नया रोड मैप देंगे। परवेज इलाही को हटाने के लिए नवाज शरीफ ने खुसूसी टास्क पार्टी रहनुमाओं को सौंप दिया। इस आगदार का किरदार भी अहम हो गया है। आम इंतखाबात के इत्तेहादियों पर भी गौर होगा। जरा के मुताबिक सख्त फैसलों का तमाम बोझ नून लीग पर डालने से नवाज शरीफ खुश नहीं है। पंजाब में हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी को अहम ओहदे देने पर भी शहबाज शरीफ और नून लीग की लंदन क़यादत में मुख्तलिफ राय पाई जाती है। पंजाब में एक बार फिर सियासी महज गर्म होने लगा है। मुफहमत के बादशाह ने लाहौर में डेरे डालने का फैसला कर लिया है। जरा के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अगले हफ्ते लाहौर जाएंगे। साबिक सदर पंजाब में इन हाउस तब्दीली के मिशन पर मुतहरिक होंगे। पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। और सियासत ना करने का मशवरा देने वाले सियासी चाल चल गए। नैब कवानीन में तरामीम और पंजाब पर हमले का डट कर मुकाबला करेंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से बातचीत। कोर कमेटी में फौरी इंतखाबात की कॉल ना देने पर एहतजाजी तहरीक पर बात हुई। कहते हैं कि गरीब को रोटी के लाले पड़े हैं और हुक्मरान इत्तेहाद को फिक्र ही नहीं है। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा तशवीशनाक है। तहरीक इंसाफ ने सलाह मुतासरीन की मदद के लिए मुल्क गिर मंसूबा बनाया है। वज़ीर आज़म ने सवाए अपनी तकरीरों में रोने के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चीखे मारने के अलावा हमें कोई प्लान नहीं दिया कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। जो इस वक्त डकैतियाँ हो रही हैं, जो स्ट्रीट क्राइम है, वो उसका लेवल ही और हो गया है। करियाने की दुकानों के ऊपर जो है वो डाके पड़ रहे हैं, बेकरियों के ऊपर डाके पड़ रहे हैं। इतने लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं और उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में बहुत इजाफा हो गया है। एक तरफ नौकरियां जो हैं वो लोगों की जा रही हैं, दूसरी तरफ महंगाई ने जो है वो मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया और अब एक बहुत बड़ा मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। शेख रशीद ने मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि मौजूदा हुकूमत हर महज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मजीद कहते हैं कि इमरान खान के मुतालबे पर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मुझे अभी भी मज़बूत पेशरफ्त की तवक्को है। 15 अक्टूबर तक मामलात सामने आ जाएंगे। इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क बहुत बड़े नाजुक तरीन इक्तसादी बहरान में दाखिल हो चुका है। मुल्क इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ये इमरान खान का मुतालबा है और डिमांड है। और आज की कोर कमेटी की भी ये डिमांड है कि फिलफौर इंतखाब की तरफ जाया जाए। इंतखाब ही ये वाहिद हल है और ये हुकूमत टोटली नाकाम हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। ना इंटरनेशनल इनको इमदाद मिली है, ना मुल्क के अंदर इनके साथ। 6 महीने से कह चुका हूँ कि 15 अक्टूबर तक अहम है, 15 अक्टूबर तक अहम है इंशाअल्लाह ताला। और 4 सद्दा में चेयरमैन PTI की आमद पर सलाह मुतासरीन भिपर गए। विलेज काउंसलर, चेयरमैन और मुतासरीन ने फारूक आजम चौक पर इमरान खान के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इमरान खान और सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि PTI ने सलाह मुतासरीन की बेबसी का मजाक उड़ाया। इमरान खान का इक्तदार चला गया तो 4 सद्दा याद आया है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि साजिश के जरिए जो हुकूमत आई इसके 2 मकासद थे। अमेरिका चाहता था यहाँ ऐसे हुक्मरान आए जो इनके जूते पॉलिश करें और दुनिया में भिखारियों की तरह घूमें। 4 सद्दा में जलसे से खिताब में इमरान खान ने मजीद कहा कि हकीकी आज़ादी हासिल करके हम अजीम कौम बनेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तानी सलाह मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया गया। तमाम सरबराहान की मदद का शुक्रिया अदा किया। मुल्क बरतानिया के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से बातचीत। कहते हैं कि सियासत के लिए बहुत वक्त पड़ा है। हुकूमत की सारी तवज्जो सलाह मुतासरीन की मदद पर है। रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों के लिए सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से काम कर रहे हैं। समरकंद से होके आया हूँ और वहाँ पर जितने भी हमारे सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, वैसे तो वहाँ पर चीन के सदर भी थे और दूसरे ममालिक से भी जो थी डिग्निटरीज तशरीफ लाए हुए थे। तो इस मुसीबत के वक्त
पाकिस्तान के भाइयों और बहनों के लिए जो पानी में गिरे हुए हैं उनके लिए जो इमदाद की, मैंने उनका सबका अलग-अलग भी और मीटिंग में भी उनका शुक्रिया अदा किया। वफाक की और सूबों की मशीनरी और अफवाज पाकिस्तान मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शुहदाए करबला और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चिहलम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में अलम और शब-ए-ज़ुल-जनान निकाले जा रहे हैं, जिनमें अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद शरीक है। अज़ादार हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल और उनके रुफ़का का पुरसा दे रहे हैं। कराची में रेड और ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल है। सिक्योरिटी इंतजामात के तहत जुलूस के रास्तों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। इराक के मुक़द्दस शहर करबला मौला में सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके असहाब बावफ़ा का चिहलम मनाने इराक, ईरान, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए हुए करोड़ों अकीदतमंद शरीक हैं, जो इंतहाई पुरजोश और मुनज़्ज़म तरीके से पुरअमन माहौल में बारगाह हुसैनी में अश्क व मातम का नजराना पेश कर रहे हैं। इराकी ज़राए अबलाग के मुताबिक करबला मौला में 3 करोड़ से ज़ायद अज़ादारों का इज्तिमा जारी है। इस वक्त करबला मौला में मज़ीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं करबला में मौजूद निसार सैयद से। जी निसार साहब, बताइएगा, ज़ायरीन अपनी अकीदत और एहतराम का इस वक्त इजहार कर रहे हैं। जी, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर की तरह इराक में भी यौम अरबईन इमाम हुसैन इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त करबला शहर के अंदर हर जगह इंसानी इज़्दिहाम दिखाई देता है। इंसानों का एक ऐसा समंदर है जो दुनिया के गोशा और किनार से सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए और उनका गम मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इस साल अरबईन, जो कि 2 साल बाद कोविड के इराक में दुनिया भर के लोगों को आमद की इजाजत दी गई है। इस वक्त लगता ये है कि इराक के अंदर हर तरफ इंसानी समंदर है। जगह जगह से आपको दुनिया भर से आए हुए लोग यहाँ पर जो है अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दिखाई देते हैं। पाकिस्तान समेत अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, कुवैत, सऊदी अरब, अरब ममालिक, ईरान समेत दुनिया भर से लाखों की तादाद में सोगवारान सैयदुश्शुहदा इस साल अरबईन इमाम हुसैन में शरीक हैं। आपको ये बात बता देता हूँ कि करबला के अंदर जो आज दुनिया भर से अज़ादार जो यहाँ पे आ रहे हैं, इससे पहले इन अज़ादारों ने नजफ के रास्ते करबला की तरफ, जो तकरीबन 90 किलोमीटर का एक एरिया बनता है, जो नजफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोजे से शुरू होता है और जो करबला में इमाम हुसैन के रोजे पर इख्तिताम पजीर होता है, वहां से अपने पैदल सफर का आगाज किया था ताकि इस दौर की करबला को दोबारा अहिया कर सकें, करबला के इस गम को दोबारा दुनिया भर के सामने पेश कर सकें, जिसको सफर इश्क का नाम भी दिया जाता है। इराक के शहर नजफ के गवर्नर के मुताबिक सिर्फ नजफ से पैदल वॉक करने वालों की जो तादाद बताई जा रही है वो 2 करोड़ से जायद है। ये 2 करोड़ से जायद लोगों ने इस वॉक में नजफ के रास्ते करबला की तरफ सफर किया है, जिसमें दुनिया भर के से आए हुए ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शामिल हैं, जिसमें कोई रंग, नस्ल, मसलक की कोई जो है वो माजरती तकसीम है। हर तरह के लोग इस वॉक में शरीक हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू मत से हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, और वो यहाँ पर शरीक हैं। जबकि जगह जगह पर ज़ायरीन को इंटरटेन करने के लिए, ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने के लिए सफर के दौरान जो है वो सबीलें, जिसको इराकी मौक़िफ़ कहते हैं, वो लगाए गए हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन के साथ इराकी हुकूमत के नारवा रवैये के बावजूद भी हजारों की तादाद में पाकिस्तानी शरीक हो सके हैं इस दफा इस साल अरबईन के अंदर, जबकि पाकिस्तानियों की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर इस सफर के दौरान, जो 80 किलोमीटर से 90 किलोमीटर का बनता है, 17 से जायद मौक़िफ़ पाकिस्तानी सबीलें लगाई गई हैं, जो परजम हज़रत अब्बास और पाकिस्तान के परचम से आवेजा हैं, जहां पर दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन को रिहाइश की, खाने की और सबील की सहूलत फराहम की जा रही है। और बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों के इस सबीलों से दुनिया भर के जो आने वाले ज़ायरीन हैं वो इस्तेफादा कर रहे हैं। जबकि आपको इस सफर के दौरान जगह जगह मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले लोगों की और इराकी लोगों की सबीलें मिलेंगी, जो अपनी मेजबानी के नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। इस सफर के दौरान गो के गर्मी बहुत थी, गर्मी की शिद्दत जो है वो 48 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा थी, लेकिन लोगों ने दिनों रात अपने इस पैदल सफर को जारी रखा है और वो नजफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इश्क की खातिर
नवासे रसूल से मोहब्बत की खातिर और उनकी लाजवाल कुर्बानी को याद करते हुए इस सफर की जानिब आज़िम सफर रहे हैं। इस साल की खास बात यह है कि इस साल इराकियों की दावत पर अहमद अद्दारा, जिसको गासिब सऊनी फौजियों ने शहीद किया था, उस बच्चे के वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर फलस्तीनियों से यकजहती के लिए भी एक बड़ा कैंप लगाया गया है। लोग आते जाते फलस्तीनियों पर होने वाले इसराइली मजालिम को भी देख रहे हैं और इस इसराइली मजालिम को भी यहाँ पर जो है वो आश्कार किया गया है। इस वक्त करबला के अंदर किसी भी एक जगह पर पांव धरने की जगह नहीं है। जगह जगह आपको आजादारों का समंदर दिखाई देगा, जो आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, नवासे रसूल से अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार कर रहे हैं। जबकि अब से कुछ देर बाद वो पाकिस्तानी जुलूस भी इस जगह पर दाखिल होंगे, जो सईद शुहदा इमाम हुसैन के हरम से होते हुए जो है वो करबला में सलामी अकीदत पेश करेंगे। गुज़िश्ता सालों की तरह यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के काफी इंतजाम देखने आए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इराक के अंदर सूरत हाल गुज़िश्ता काफी दिनों से खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी इराक की इस पूरी मिशी के दौरान, इस वॉक के दौरान ताहाल कोई खराब सूरत हाल देखने को सामने नहीं आई है। इस दफा जो जिन लोगों ने वॉक करी है करबला में, उनकी तादाद बताई जा रही है कि वो 2 करोड़ से भी ज़ायद है, जिसमें इराकी नेशनल शामिल है, पाकिस्तानी शामिल है, ईरानी शामिल है, अफगानिस्तान से लोग आए हुए हैं, अजरबैजान से लोग आए हुए हैं, तुर्की से आए हुए हैं, सऊदी अरब से आए हुए हैं, कुवैत से आए हुए हैं, बहरीन से आए हुए हैं, इसी तरह लुबनान से आए हुए हैं, इसी तरह अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूके और दुनिया भर से बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो इस वक्त करबला में मौजूद हैं और वो यहाँ पर जनाबे रसूल अकरम को उनके नवासे का ताज़ियत पेश कर रहे हैं और उनसे अकीदत का इजहार कर रहे हैं। लाहौर में शुहदाए करबला और नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम का जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है। मर्द और ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद इस जुलूस में शरीक है, जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करबला के शुहदा से अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं समना कमाल से। जी समना। जी बिल्कुल, नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के मौके पर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं शादमान में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है कौमी मरकज़ से ये जुलूस बरामद किया गया। आप लोग देख सकते हैं कि अज़ादार जो है वो बड़ी तादाद में जुलूस में शरीक हुए हैं, जो कि नोहा खानी करें, मातम करें, अपने अकीदत और मोहब्बत का इजहार करें। इस जुलूस में ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी शरीक हैं और ख़वातीन की भी बड़ी तादाद है। इस वक्त मेरे साथ कुछ अज़ादार मौजूद हैं, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आज जो है, आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों के शोहदा को याद किया जा रहा है। हम पुरसा दे के उनको उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं और जो मतलब करबला तक नहीं जा सक रहे और मतलब हम इस तरह ही उनकी याद में वो मंज़र अपने ज़हन में रखते हुए और करबला गामे शाह तक उनको पुरसा देते हुए जा रहे हैं। और हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, ये खून नाहक छुपेगा क्यों कर। जुलूस में शामिल हुए हैं और यहाँ से पैदल जा रहे हैं और हम हज़रत इमाम हुसैन से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ कुछ अज़ादार मौजूद थे जिनका यही कहना था कि आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके साथियों ने इस्लाम की खातिर जो है शहादत नोश की। जी, कराची में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस के मौके पर माजूर अफराद के लिए खुसूसी तौर पर व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है। व्हील चेयर के जरिए ज़ायरीन को जुलूस तक पहुंचाया जाता है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल चब्बी से। जी सुहेल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, जहाँ मुहर्रम और हराम का जुलूस हो या चहलम का जुलूस हो, यहाँ पर मुंतज़मीन की जानिब से और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज जो है वो दी जाती हैं। उसमें सबसे अहम सर्विस जो है वो व्हील चेयर सर्विस है। मेरा कैमरामैन ओवैस आपको दिखाया कि ये वो व्हील चेयर सर्विस है जो यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें माजूर अफराद या फिर वो अशखास जो जुलूस में जो है वो पैदल नहीं चल सकते हैं, उनको जो है वो व्हील चेयर के ऊपर पूरे जुलूस में जो है वो ले जाया जाता है। वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद होते हैं। NIC जमा करने के बाद उनको वॉलंटियर पूरे जुलूस में शिरकत कराने के बाद वापस जो है वो इसी पॉइंट पर लाकर जो है वो छोड़ते हैं। 2 जो है वो कैंप लगाए गए हैं, एक नवाए वक्त के पास है, दूसरा जो है वो शाहरा कायदीन पर लगाया गया है। 30 के करीब इसमें व्हील चेयर मौजूद होती हैं, जो मुख्तलिफ रास्तों से जो है वो लोगों को पिक करके उनको जो है वो जुलूस में ले जाने के बाद जो है वो वापस यहीं पर लाकर छोड़ती हैं। जी।
रावलपिंडी में अरबईन हुसैनी का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस अज़ा में अज़ादारा ने इमाम हुसैन की बड़ी तादाद शरीक है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अबरार हुसैन अस्तूरी से। जी अबरार। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की याद में जो चहलम का मरकज़ी जुलूस है वो इस वक्त अपने मुकर्रर रस्तों की तरफ रवां दवा है और जो जुलूस का पहला सिर्रा है वो जामे मस्जिद रोड पहुंच चुका है, जहां पर जो है वो अज़ादार यहाँ पर नोहा खानी और जो है माशा खानी के साथ साथ सीना खूबी करें। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुबह जब जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तिली मोहल्ले से बरामद हुआ और कमेटी चौक से होता हुआ कर्नल मकबूल इमाम बारगाह पहुँचा और वहाँ से होता हुआ फवारा चौक पहुंचा, जहां पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई थी और वहां पर उलमा ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की जो अजीम कुर्बानी थी उस पर रोशनी डाली और जो है वो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने का वहां पर दर्स दिया। साथ साथ जुलूस वहां से फिर बरामद हुआ और अपने जो मुकर्रर रसूल से होता हुआ इस वक्त जो है जुलूस का पहला सिर्रा जामा मस्जिद रोड पहुँच चुका है और ये जो जुलूस है वो रात गए इमाम बारगाह कदीमी में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इसके अलावा जुलूस के अतराफ जो हैं अज़ादारों के लिए यहाँ पर सबील और नज़र नियाज का भी एहतमाम किया गया और बड़ी तादाद में अज़ादार मर्द व ख़वातीन के साथ साथ बच्चे बुज़ुर्ग और ख़ासतौर पर हमने यहाँ पर देखा जो माजूर अफराद हैं वो भी जुलूस में बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहाँ पर अलम जो ताज़िए हैं, जुलजना है, उसके बाद साथ साथ जो है मुक़द्दस ज़ियारात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोग आते हैं यहाँ पर और अपनी अक़ीदत का इजहार करें और इस वक्त जुलूस जो है वो अपने जो मुकर्रर और रवायती रास्ते हैं वहाँ पर गामज़न है और रात गए जो है इमाम बारगाह कदीमी में इख्तिताम पजीर होगा। जी। पेशावर में चहलम में इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस कूचर सालदार में वाक़ शिया जामे मस्जिद से बरामद हो गया, जो इस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। मोहम्मद सरमद से मजीद जानते हैं जो इस वक्त जुलूस के साथ मौजूद हैं। जी सरमद। जी बिल्कुल, चहलम इमाम हुसैन के सिलसिले में इस वक्त जो मरकज़ी जुलूस है वो शिया जामिया मस्जिद कूचा रिसालदार से बरामद हुआ है, जो इस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। हमारे साथ मौजूद है कुछ अज़ादार, इनसे बात करते हैं इंतज़ामात के हवाले से और जुलूस के हवाले से। सर क्या कहेंगे? ये चहलम में सीर शहादा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस बरामद है, जो कि मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैन आबाद अख़ुंज़ादगान से ये बरामद होते हुए अपने मुकर्रर रास्ते से होते हुए रात को तकरीबन 8-9 बजे ये इख्तिताम पजीर होगा। इमाम बारगाह खुनाबाद हुसैनिया आबाद में ये इख्तिताम पजीर होगा और इस चेलम का मनाने का ये कि जनाब बीबी सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा की सुन्नत और उनकी सुन्नत की पैरवी करना और इधर से इमाम करबला देना और इमाम हुसैन को खैराज अक़ीदत पेश करना। अज़ादार थे जो कि इंतज़ामात से मुतमईन नज़र आ रहे हैं, इनका यही कहना है कि ये जुलूस जो मरकज़ी जुलूस है ये इमाम बारगाह खुनाबाद पर इख्तिताम पजीर होगा। जी। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के चेलम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। इमाम बारगाह सईदाबाद हुसैनी अलमदार रोड से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपनी इख्तितामी मंजिल की जानिब गामजन है। जुलूस में शामिल दश्ते बहिश्ते ज़ैनब कब्रिस्तान पहुँचना शुरू हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान। जी हाँ बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी शोहदाए करबला के चेलम की मुनासबत से मरकजी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह सईदाबाद हुसैनी अलमदार रोड से बरामद हुआ था, जो अपने मुकर्रर रास्ता अलमदार रोड, ताज मोहम्मद रोड, याज़दान खान रोड, तोगी रोड से होता हुआ अब जो जुलूस के दस्ते हैं वो बेशतर ज़ैनब के बस्तान पहुँचना शुरू हो गए हैं। जुलूस के जो शामिल अज़ादार हैं वो नोआ ख़वानी और सीना कोबी के ज़रिए जो हैं शोहदाए करबला को पुरसा देते रहे, जबकि जो जैसे जो जुलूस में शामिल दस्ते हैं वो बेशतर ज़ैनब कब्रिस्तान पहुँच रहे हैं, तो कब्रिस्तान में जो हैं उलमा कराम जो है और ज़ाकिरीन जो हैं वो शोहदाए करबला की जो कुर्बानी है उस पर रोशनी डाल रहे हैं। इसके साथ साथ दुआ भी जो है वो की जा रही है। जब जो मरकज़ी जुलूस में शामिल जो 22 दस्ते हैं वो बेशतर ज़ैनब कब्रिस्तान जैसे ही तमाम पहुँच जाएंगे तब जो है जुलूस जो है मरकज़ी जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी। सुप्रीम कोर्ट का जज जाहिर करके फ्रॉड करने के इल्जाम में FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद के हाथों गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ साइबर क्राइम कराची में भी FIR सामने आ गई। मुलजिम ने सदर नेशनल बैंक के PA को व्हाट्सएप मैसेज किया और खुद ही जज का भाई बनकर बैंक सदर से मुलाकात की। क्राइम सर्कल कराची ने मुलजिम से रावलपिंडी जेल में तफ्तीश के लिए सवालनामा इरसाल कर दिया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद बताइएगा। जी, फायज अली सैयद नामी मुलजिम पर FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर कराची में भी मुकदमा सामने आ गया है और इस ज़िम्मन में साइबर क्राइम सर्कल कराची ने मुलजिम से रावलपिंडी जेल में तफ्तीश के लिए FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद को एक सवालनामा इरसाल कर दिया है,
जिसमें 35 सवालात और मुश्तमिल सवालनामे में मुलजिम के कवायद समेत उसकी की जाने वाली जालसाजी और उसके साथ दीगर अरकान समेत दीगर सवाल शामिल है। साइबर क्राइम कराची में मुकदमा सदर नेशनल बैंक की PS की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। मुलजिम के मुताबिक मुलजिम ने सुप्रीम कोर्ट जज मंसूर अली शाह बनकर सदर नेशनल बैंक के PA को व्हाट्सएप मैसेज किया। मुलजिम ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज बनकर अपने भाई की मुलाकात सदर नेशनल बैंक से कराने को कहा, जबकि इस ज़माने में की गई तहकीकात में हासिल शुदा CCTV फुटेज के मुताबिक मैसेज करने वाला और मुलाकात करने वाला मुलजिम एक ही था और मुलजिम ने सदर नेशनल बैंक से जज मंसूर अली शाह का भाई फैज अली शाह बनकर मुलाकात की। मुलजिम पर इससे कबल भी जाली सुप्रीम कोर्ट जज बनकर मुख्तलिफ सरकारी व गैर सरकारी शख्सियात से काम कराए और इन कामों के एवज अवाम से बड़ी पैमाने पर रकम भी बटोरी, जबकि FI साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद ने मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसके बाद एक सवालनामा FI साइबर क्राइम सर्कल कराची की जानिब से भी मुलजिम से रावलपिंडी जेल में तफ्तीश के लिए FI साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद को रवाना कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया जावेद असगर चौधरी। लोग इतना ही देखते रहिए GTV।